हेलो एवरीवन, आई एम अर्चना एंड आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। A9 एजुकेशन फैमिली से बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और भी बहुत सारे वीडियोस आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। साथ ही साथ किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज या प्राइवेट वैकेंसीज की बात कर ले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है टाइम टू टाइम। एंड जो भी एग्जाम्स है उसकी प्रिपरेशन कैसे करें वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे उपलब्ध है। आज मैं यहाँ पे हाजिर हूँ जैन मंथ के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स के साथ। इसके कुछ ही टाइम के बाद आपको एक दिन में या 2 दिन में आपको जैन का सेकेंड वीक का भी करंट अफेयर्स मिल जाएगा। आई होप ये 70-75 क्वेश्चंस आपको काफ़ी पसंद आएंगे। और अगर मेरी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप में कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो ये किया है 1156 करोड़ रुपए का शिलान्यास किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने किसे कॉरपोरेट मामले का ग्रुप प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये किया है पी बालाजी को। और 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश के पास है? तो ये है रशिया के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पहला भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन अगले साल प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कब होने वाला है? तो ये होने वाला है 14 फैब को। और केरल के राज्यपाल ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि केरल के राज्यपाल कौन है? तो ये है आरिफ मोहम्मद खान। हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता की कमान सौंप दी गई है? तो ये है रणधीर जायसवाल, जिनको विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता की कमान सौंप दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला 10 से 12 जनवरी तक गांधीनगर में होने वाले वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के किस संस्करण में मुख्य अतिथि होंगे? तो ये 10th संस्करण में होंगे। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पृथ्वी विज्ञान योजना जो है ये क्या है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक नई योजना है ये पृथ्वी विज्ञान योजना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी के लिए पी संतोष को प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है? तो ये नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है। किसको? तो ये पी संतोष को चुना गया है। विद्युत मंत्रालय की इकाई आरईसी लिमिटेड ने किस उद्देश्य से रेल विकास निगम लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका मेन एम है विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करना। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विशिष्ट बंगाली लेखक को 2023 में कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को। और हाल ही में किस राज्य में 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किसानों के लिए किस नामक पोर्टल की शुरुआत करी है? तो ये तुअर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल की शुरुआत करी है। कौन सा भारतीय राज्य पहला ब्लैक स्पॉट के रूप में सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का व्यापक मैपिंग करने वाला बन गया है? तो ये बन गया है कौन? पंजाब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किस तिथि को वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी एवीएसएम एनएम ने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है? तो ये 4 जनवरी को इन्होंने संभाला है। 2024 T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप का आयोजन वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका के किस तारीख से किस तारीख तक किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 1 जून से 29 जून 2024 तक। अडानी ने किसे हराकर एशिया के सबसे अमीर शख्स का खिताब जीता है? तो ये मुकेश अंबानी को। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो ये किर्गिस्तान ने किया है। और किसने 2023 का प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो ये विराट कोहली ने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा यूरोपीय संघ देश ने पहला फ्रांस डिजिटल शेंगेन
वीजा जारी किया है? तो ये किया है फ्रांस ने अगेन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस तारीख को पूरे विश्व में विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 6 जनवरी को। कौन सी रिफाइनरी ने ISCC प्लस प्रमाणित रासायनिक रूप से निर्वीकरण पॉलीमर उत्पाद करने के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? तो ये किया है जामनगर रिफाइनरी ने। किस वर्ष तक प्रधानमंत्री मोदी ने दलहन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमी से रिलेटेड। 2027 तक। किसे संगीत अकादमी के 17वें नृत्य महोत्सव के अवसर पर नृत्य कलानिधि पुरस्कार मिला है? तो ये वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को दिया गया है ये पुरस्कार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जनवरी को। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड ने किसे अपना मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया है? तो संजीव अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने कौन कौन सा शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये प्रेरणा अनुभव पर आधारित एक शिक्षा कार्यक्रम। सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने 3 वर्ष के लिए नियुक्ति पदभार संभाला है? तो ये जी राम मोहन राव ने संभाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब तक भारतीय रेलवे को शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने में सहायता करने के लिए भारत और USAID के बीच समझौता हुआ है? तो ये 2030 तक। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इकाई ने भारतीय रेलवे को शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने में सहायता करने के लिए समझौता किया है? तो ये USAID ने किया है। और किस देश में भारत सरकार ने भारत पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट है, इसरो ने पोएम 3 ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म पर कितना वॉट का पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल पावर सिस्टम टेस्ट किया है? तो टेस्ट किया है तो ये 10 वॉट का किया है। और किस उद्देश्य के लिए असम सरकार गुणोत्सव 2024 का आयोजन कर रही है? तो ये कर रही है सरकारी स्कूल में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए। और ये 3 जनवरी से 8 फरवरी 2024 तक असम सरकार द्वारा आयोजित गुणोत्सव 2024 राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का महत्वपूर्ण पहल है। ये इनका मेन एम है इस गुणोत्सव 2024 आयोजन का। अयोध्या हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? तो ये है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला DGP बनी है? तो ये महाराष्ट्र की पहली महिला DGP बनी है रश्मि शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ IAS अधिकारी विकास शील ने किस पद को हासिल किया है? तो ये एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में। और किस फाउंडेशन के भारतीय अमेरिकी अध्यक्ष को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में नामित किया गया है? तो ये रॉकफेलर फाउंडेशन को। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात के बीच में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किसके नाम पर बैक्टीरिया की खोज की है? तो ये की है रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर। किस शहर में 1500 से ज्यादा लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये ग्वालियर में बनाया है। और किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने दिया है। नेक्स्ट है, पीक आवर्स में सबसे अधिक बिजली की आपूर्ति करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है UP। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने तमिलनाडु में कितने हजार करोड़ रुपए की विकास परियोजना का शिलान्यास किया है? तो ये 20,000 करोड़ रुपए का के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। और रिलायंस जियो और किस IIT ने भारत GPT लॉन्च करने के लिए समझौता किया है? तो ये IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक से याद रखिएगा।
कौन सा देश विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है? तो ये भारत बन गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल किस शहर में खोला गया है? तो ये खोला गया है वृंदावन में। यूट्यूब पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार करने वाले विश्व के एकमात्र नेता कौन है? तो ये कौन है? ये है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो अपना पहला पोलरीमेट्री मिशन एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को लॉन्च किया है। तो ये किया है 1 जनवरी को इसरो ने किया है। और किस राज्य सरकार द्वारा द्वारका में पहली बार भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया जाएगा? तो ये गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। किस मंत्रालय ने तहरीक ए हुर्रियत को UAPA जिसका फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत गैर कानूनी संघ घोषित किया है? तो ये गृह मंत्रालय ने किया है। और स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये अनाहत सिंह ने जीता है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये डेविड वार्नर बन गए हैं। और किसे मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये श्री LP हेमंत के श्री निवासुलु को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मैन ऑफ द ईयर 2023। विश्व तीरंदाजी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय तीरंदाज कौन बनी है? तो ये बनी है शीतल देवी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, CNN केबल न्यूज नेटवर्क बिजनेस ने किसे CEO ऑफ द ईयर चुना है? तो ये सत्य नडेला को चुना है। नेक्स्ट, किसने तंबाकू किसानों को जलवायु चुनौतियों से बचाने हेतु माइक्रोसॉफ्ट और स्काईमेट के साथ समझौता किया है? तो ये किया है इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड ने। और किस मंत्रालय ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत अलाम गुट को UAPA के तहत गैर कानूनी संघ घोषित किया है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके लिए माफी चाहूंगी। गृह मंत्रालय ने। फिर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आपको जानने को मिला है कि ये मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। और किस देश ने ब्रिक्स देशों के समूह में शामिल होने के निमंत्रण को ठुकराया है? तो अर्जेंटीना ने ठुकराया है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस साल कितने देश जो है ये ब्रिक्स में शामिल होने वाले थे। किसने अयोध्या में 2 अमृत भारत 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो ये PM मोदी ने दिखाई है। और छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सलवाद के खात्मे के लिए कितने हजार BSF जवान भेजे जाएंगे? तो ये भेजे जाएंगे टोटल 3000। सरकार ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए PLI स्कीम की अवधि कितने साल तक बढ़ा दी है? तो ये 1 साल तक बढ़ा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान आम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाली पहली हिंदू महिला कौन बनी है? तो ये सवीरा प्रकाश बनी है। और कौन सा देश रूसी ईंधन का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया है? तो ये भारत बन गया है। सर्कुलर पॉलीमर के लिए रासायनिक रिसाइकलिंग का उपयोग करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्री। और किस राज्य ने सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है गुजरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत कब तक दुनिया का सबसे बड़ा धातु कर्म कोयला आयातक बन जाएगा? तो ये 2026 तक बन जाएगा। और अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर रखा गया है अयोध्या धाम। क्रिकेटर अंबाती रायडू किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हुए हैं? तो ये हुए हैं युवा जन श्रमिका रिथु कांग्रेस पार्टी में। और अर्धसैनिक बलों ने सुरक्षित आधिकारिक आवागमन के लिए किस ऐप को इस्तेमाल करने का फैसला लिया है? तो ये सैंडर्स ऐप को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है एंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस एंड टेक से। इसरो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो ये किया है एक्सपोसैट को। तो ये था आज का टोटल 75 क्वेश्चन आज जो हमने कंप्लीट किया है। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको काफी इंपॉर्टेंट लगे होंगे। सो मिलते हैं सेकेंड वीक के वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।